नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यह घटना चक्र के नई बुक से लिया गया क्वेश्चन है, तो इसमें आपके प्रीवियस सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 2020 तक के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत विस्तृत है। तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी 1990 तक की जनगणना के आधार पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लस 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, होंडू प्रपात निर्मित है, होंडू प्रपात कहाँ निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवर्ण रेखा नदी पर। होंडू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट यानी 98 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसतन हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प से संबंधित है। हिमालय के पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1, 2 और 3। कथन क्या है? 1, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनित में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार के भाग हैं। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा है। भारत की तटरेखा कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी में से कोई नहीं होगा दोस्तों। भारत की तटरेखा, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों के साथ इसका 7516.6 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसतन लंबाई क्रमशः 1200 मीटर है। केरल में इसे सह्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह दर्राजो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर है। 5890 मीटर है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भाग में। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है।
नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, इन सभी में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इन सभी में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और ओवरऑल इंडिया में सर्वाधिक एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोद्धा बेट्टा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियां। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ियां हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरी एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है भील जाति कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवसित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा केरल। यह सही नहीं है, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, यह तमिलनाडु की जनजाति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, यरलुंगा जंगबो नदी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत के सांगबो तथा बंगाल में चबुना कहलाती है। नेक्स्ट है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रभावित होती है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी। दक्षिण भारत से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी वाली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा नदी से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से।
दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षा 1288.8 मिलीमीटर होता है। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून से 971.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसतन वर्षा का 75.40% है। नेक्स्ट है, दोमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चारों। यानी कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी हरित क्रांति के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से एक से अधिक। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज और कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी घटक उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है और नीली क्रांति से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इन सभी में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। इन दोनों राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 67 बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? इन सभी में से नकदी फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार एक नकदी फसल है। नेक्स्ट है, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और ओडिशा, दोनों राज्य लौह अयस्क से संपन्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला की खान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झाड़िया में। झाड़िया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर फ्रेंड्स, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, ढुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई असम में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 243 kg तेल के बराबर।
वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। दिए गए राज्यों में कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4 इन सभी कारण है विद्युत बोर्डों की। कृषि में घरेलू उपभोक्ताओं की उत्पादक लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्त में कमी। और लास्ट है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किससे नजदीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटानगर। टिस्को टाटानगर भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। वर्ष 1907 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतरी। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है झुंझुनू जिले में। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है? किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आप लोगों को 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही फायदे होने वाले हैं इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वर्ष 1850 में टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 में इसे इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद के टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। 28 जनवरी 1882 को हुई थी सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव। इन सभी में से कोई सही नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, पाट अंचल अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग फ्रेंड्स झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, झुमरी तलैया। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। अद्यतन में झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के जिलों में कच्छ सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7।
असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगता है। इन राज्यों में इसकी सीमाएं मिलती है पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और साथ ही साथ मेघालय से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गद्दी लोक निवासी है। गद्दी कहाँ की लोक निवासी है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की। गद्दी हिमाचल प्रदेश की लोक निवासी है। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी 67 बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बोडो निवासी है। बोडो कहाँ के निवासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है गारो जनजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है यह जनजाति। मेघालय, असम और मिजोरम इन तीनों में। तो इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। ओल्डम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर तक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर बसा है। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध इन तीनों नदी है। नेक्स्ट है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2, नर्मदा और ताप्ती इन दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 मीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रभावित होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है सोन नर्मदा महानदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इन सभी में से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मई महीनों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य स्थान चेरापूंजी ही था। नेक्स्ट मैच करने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाढ़ किससे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में आता है। और भूकंप के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। सूखा के लिए मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात के लिए झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलेवास मिट्टी का जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेगर किसका नाम है?
रेगुर किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी का। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है रेगुर मिट्टी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेगुर नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का नाम है रेगुर। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20.7%। नेक्स्ट है भारत में किन राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन इन सभी ऑप्शन में से मिजोरम में अधिकतम वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 के अनुसार भारत स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुओं के होने का अनुमान है। तो 12,852 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर 1 और 4 सही है। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। वर्ष 1991 की जनगणना के उत्पादन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। 109वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% था। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुल नहरें निकाली गई है, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सतलज नदी। भाखड़ा और नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका उपवास क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर। मैथान बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार से आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति
के संबंध में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्यपालन के साथ उत्पादन का समाकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। कपास नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर गेहूं हो जाएगा। कपास नकदी फसलें हैं और गेहूं नकदी फसल नहीं है। दोस्तों वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। उसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ फ्रेंड्स। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रमुख खाद्य फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। प्रमुख खाद्य फसल इन सभी में चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी चावल। कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है भारत में। नेक्स्ट है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का रबर उत्पादक राज्य में अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी केरल। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर इसमें उपभोक्ता राज्य में चावल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न कॉफी उत्पादक राज्यों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उलनेज। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लियम्पेथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता के अधिक उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाय। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन चाय करता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादक की दृष्टि से बिहार का स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी झारखंड। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए चादरी अभ्रक। वर्तमान में चादरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन तथा लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक चीन ही है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए इन सभी में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य बिहार है इन चारों में से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसनदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिच ब्लेंडे। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है, इसका प्रतीक आर्य है, इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्ले से प्राप्त किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 से 98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट शिव समुद्रम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस श्रेणी से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 64 और 40,000 किलोमीटर। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय मार्ग है तथा उनकी कुल अनुमानित लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग सन 1853 में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 5.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मारमुगाओ पत्तन स्थित है। मारमुगाओ पत्तन स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। मारमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट गोधावन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हिस्ट्री पॉलिटी का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।